खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में आप सबों को पास्टर अब्जर डेविड का सलाम। आइए अज़ीज़ों, आज फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की बाबत इस शहादत पर गौर करेंगे। कलाम मुक़द्दस में से डॉक्टर लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 24 बाब और उसकी 12वीं आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है कि इसी पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ कर गया, झुककर नज़र की, देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है और उस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। आइए अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। जब औरतें यीशु मसीह की कब्र पर आई तो उन्होंने पत्थर को लुढ़का हुआ देखा, उस पर एक फरिश्ते को उन्होंने बैठा हुआ देखा। उसने बड़ी खूबसूरत बात बयान की है 6ठी आयत में, वो यहाँ नहीं है बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने उनसे कहा था, ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथों में हवाले किया जाएगा, मसलूब होगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। उसकी बातें उन्हें याद आई। फिर वो कब्र पर लौट कर वापस आए। उन्होंने शागिर्दों को, औरतों ने शागिर्दों को बताया कि याद करो, ये बात किसने याद दिलाई? फरिश्ते ने याद दिलाई कि ये याद करो कि उसने कहा था कि मैं गुनहगारों के हवाले किया जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। आज हम बाइबल मुक़द्दस में पहली चीज़ पर गौर करते हैं। मसीह की सलीब खाली है। तमाम डाकू जो मसलूब होते थे वो सलीब पर लटके रहते थे, जानवर उनको नोचते थे, परिंदे उनको नोचते थे। उसको खोपड़ी का मुकाम इसलिए कहा जाता था कि सलीब पर मसलूब होने वालों की खोपड़ियाँ वहाँ जमा रहती थी, उनको कब्र के अंदर नहीं रखा जाता था। लेकिन यीशु की सलीब खाली हुई और वो कब्र में दफन हुए और ये पेशनगोई भी पूरी की। उसकी कब्र शरीरों के दरमियान थी, वो मरने वालों में से दौलतमंद था। अब हम देखते हैं कि उसकी सलीब भी खाली। अब जब हम उसकी कब्र को बात करते तो कब्र पर पत्थर लुढ़का दिया गया, मोहरें टूट गई। कोई गवर्नमेंट उसको अपने इख्तियार में कंट्रोल नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि वो खुद कादरे मुतलिक खुदा था, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, जो कहता है मैं हूँ सो हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। वो तमाम चीज़ों पर इख्तियार रखता, वो इख्तियार कुल था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन कब्र में से, मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह के जी उठने का जो पहला निशान हमें मिलता है, उसका कफन खाली है। और यूहन्ना बयान करते हैं कि सूती कपड़ा जो उसके सर पर बंधा हुआ था और सूती कपड़े का जो कफन था, दो चीज़ें यीशु मसीह की कब्र में मौजूद थी। यीशु की सलीब भी खाली है, यीशु की कब्र भी खाली है और यीशु की कब्र जलाली हो गई है क्योंकि उस कब्र में से यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन।